भिवानी में भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आजादी के बाद देश को एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का था। आज भी कई ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती है, इसलिए हमें एक होकर देश को विकसित राष्ट्र बनाना होगा। देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को पूरे देश में एक महीने तक मनाया जाएगा। इसको लेकर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने यूनिवर्सिटी स्टाफ के बच्चों के लिए बनाए गए वात्सल्य चाइल्ड डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर सरदार पटेल के जीवन व उनकी 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सबसे पहले कहा कि हमारा देश अनेक कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। आजादी के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को भारत पाक व रियासतों में बांटने की बीज बोया, पर सरदार पटेल ने कई रियासतों के राजाओं को मनाया और जो नहीं माने उन पर डंडा चलाया। सांसद ने कहा कि आजादी के बाद राष्ट्र को एकजुट करने में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का था। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि आज दुनिया के ताकतवर देश दूसरे देशों में हमलावर हैं। आज बहुत सी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती है। हमारा देश विभिन्न जाति धर्मों समुदायों का है। जब हम बटे तो सैकड़ों साल गुलाम रहे। अब वो नौबत ना आए, इसलिए हमें एकजुट रहना होगा। हमारी एकता से ही देश मजबूत होगा और विकास होगा। इसको लेकर नौजवानों को राष्ट्र फर्स्ट का पढ़ाना होगा। सांसद ने कहा कि सरदार पटेल की सोच पर देश को एकजुट रखने के लिए उनकी जयंती पर पूरे देश में महीने भर कार्यक्रम होंगे। इसके लिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में पहले विधानसभा सत्र पर और 23 से 25 नवंबर को भिवानी में लोकसभा सत्र के खेल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर नौजवान, डॉक्टर, वकील, बुद्धिजीवी सहित सभी वर्गों की भागीदारी रहेगी। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सरदार पटेल की जयंती पर सीएम योगी की तर्ज पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का संदेश दिया है। ऐसे में राष्ट्र की एकता व तरक्की के लिए उन्होंने सबसे पहले युवाओं से आह्वान किया है। ठेकेदार जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं, वो किसी न किसी दुनिया के दूसरे देशों में अशांति फैलाते हैं, पैसे के बल पर, हथियारों के बल पर। इन सब से सबको ध्यान में रख के हमने इस देश को नंबर 1 पे लेके जाना है, और वो तभी जाएगा जब हम एक होंगे। हमारी एकता, और वो एकता क्योंकि हमारा देश बहुत से धर्मों का, बहुत सी जातियों का, बहुत से क्षेत्र का एक बड़ा समूह है, और हमें सबसे पहले इस देश के बारे में सोचना है ताकि ये देश आगे बढ़े, मानवता सबसे ऊपर हो। ये मेरा, ये उसका, ये चीज़ें अब अगर चलेंगी तो बहुत गुलामी सही है। हमने सैकड़ों साल तक ये देश गुलाम रहा है। दोबारा से ऐसी कोई बात ना आ जाए, इसलिए हम ये सारे प्रोग्राम इस जयंती के उपलक्ष्य में, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया पहला चरण, वो माई भारत के नाम से पोर्टल अपलोड कर दिया, जिसमें जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद 3-4 चरण और चलेंगे, जिसमें सभी युवा शामिल होंगे, बुद्धिजीवी शामिल होंगे, पॉलिटिकल आदमी भी होंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान होंगे, डॉक्टर होंगे, सारे शामिल होंगे, सिविल सर्वेंट भी शामिल होंगे इसमें। हमने भी वो एक प्रोग्राम बनाया है 18 अक्टूबर से। इस लोकसभा में 9 विधानसभा है, हर विधानसभा में हम अच्छे खिलाड़ियों से खेल करवाएंगे, सांसद खेल प्रतियोगिता के तौर पर। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए 18 अक्टूबर से हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। पहला प्रोग्राम हमारा नांगल चौधरी में है, और उसके बाद पार्लियामेंट का बड़ा प्रोग्राम हमारा 23 से 25 नवंबर इसी भिवानी स्टेडियम में होगा, संसदीय क्षेत्र का, जिसमें 9 विधानसभा के वो प्लेयर आएंगे। मकसद सबका एक है, फिट इंडिया भी, एक भारत भी, माई भारत, सारा का पहला देश भारत, और उसके बाद हम 2047 तक एक विकसित देश को बनाएं। वो देवी हमारा हो, देश कमज़ोर ना हो। ये सब बातों के लिए सरदार पटेल जी की जो कुर्बानी थी, जो उन्होंने एक मैसेज दिया था ऐसे वक्त पर, हम उस बात को लेके आगे चलना चाहते हैं। अब आपने कोई पूछना हो तो पूछो। दिवाली का समय नहीं आ जावा के आज़ाद तो इससे पा जाएगा। आज़ाद तो दूसरी न्यूज़ चाल पड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी।
वो सरदार पटेल के बारे में कोई पूछना हो, नहीं, देश के बारे में कोई पूछना हो, वो चीज़ ले आओ। हर बिहार चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, तारीख क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ये मानती हूँ कि हमारे सबका एक संकल्प होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब हम जाति धर्म के भेदभाव भूल कर राष्ट्र को प्रथम मानेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। बार बार हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये आह्वान देती है कि हम नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो आत्मनिर्भरता ही हमारी श्रेष्ठता की और एकता हमारी श्रेष्ठता की पहचान होनी चाहिए। हमारे पुराने समय में 4 तीर्थ थे जो भारत को एक सूत्र में बांधते थे। आज का जो आधुनिक तीर्थ है वो ये एकता स्मारक होगी और जिला स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम विशेष मकसद यही है कि राष्ट्र एकता की लौ हर युवा में जागृत करें। आपके द्वारा ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे, हर युवा तक पहुँचे और हर युवा इसमें भाग लेते हुए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहे। यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर भी वल्लभ भाई पटेल जी के जो योगदान रहा है उसके ऊपर यूथ फेस्टिवल में विशेष एक मुद्दा लेकर आएगी, विषय लेकर आएगी डेक्लेरेशन के लिए। और यूथ फेस्टिवल जो है एक भारत और आत्मनिर्भर भारत स्लोगन के तहत ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा ड्रामा डिपार्टमेंट है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, वहाँ नुक्कड़ नाटक भी हम तैयार कराएंगे इसी थीम पर और अलग अलग जगहों पर उसकी परफॉर्मेंस कराएंगे ताकि संगीत, गीत, नाटक के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित कर सकें। धन्यवाद।